मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा की मलिन प्रकाश में उदी पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमयी, संगीतमयी, मनोहर मालूम होती थीं। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं थी। हाँ, उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवरे हुए थे, कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी न था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वत में कोई घोर संग्राम छिड़ गया हो। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसे भी आज ही वैर निभाना था। तब युवक ने युवती से कहा कि प्रिय, मेरा जी चाहता है मैं कहीं ना जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने तुम्हारी खातिर से हम ही भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? यह सुनकर युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा खड़ी न होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। यह युवक मुंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित विद्वजनों को भी कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार ही उस आंख मुचौली के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़ियां उसे आड़ में न ले लेती। पर अभी साल भी न गुजरा था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयां दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न था। इसी दुविधा में वह पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधी ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयां मिली थीं, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली। किंतु सुभद्रा की उच्च महत्वाकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, धोती छांटेगी, उसके पांव दबाएगी और उसके पंखा झलेगी। सुभद्रा ने तब तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन बाद में सभी सहमत हो गए। सारी तैयारियां हो गईं। स्टेशन समीप ही था। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी। इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दूं, प्यारे मत जाओ, थोड़ी ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो न कटेंगे। कभी केशव के आने में एक दिन
आधा महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता था उड़कर उसके पास जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे? लेकिन उसने कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज में पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी न आएगी। मुझे तो रोने धोने के सिवा और कोई धंधा ही नहीं है। मेरी स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं? जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियाँ अपने साथ लाएगी वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को भी यह ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जी ना लगेगा। पत्र बराबर भेजते रहना, देखना विलायती मिसों के जाल में न फंस जाना। तुम्हें ये संदेह है तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं तो दिल लगी कर रही थी। इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर ना देखूं। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं। बीच में छुट्टी मिले तो जरूर एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी न मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर भूली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊंगा। ये फूल जरा भी कुम्हलाने न पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहाँ जी लगेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उससे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल आ गई। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीने तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा और कुछ उसे सूझता ही न था। कभी कभी जब भी बेचैन हो जाती तो पछताती कि व्यर्थ ही जाने दिया, कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी ना हो। लेकिन 6 महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, लेकिन वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी। केशव को आंखों से देखती रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा, वह अब एक दूसरी ही कामनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में ही रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने
सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया, रोकने की चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी भी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जुटा रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कभी कमी नहीं हो रहती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी न लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थीं सभी शांत होती जा रही हैं। बम्बई बंदरगाह में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही हो। 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थीं। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गईं, 2-3 अपने पतियों के पास चली गईं जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं। कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उसके गले से लिपट जाए और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादा किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका था। तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा सा छाया हुआ है। वह उनके इतने समीप है, चाहे रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ, स्पर्श तक कर सकती है। अब वह उनसे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता? कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुएं से बिजली की लालटेनें रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी को चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न हैं। जब ही ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं, जिस समय जो काम करने हैं जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है, और एक हम हैं कि न हंसते हैं न रोते हैं, मौन बने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं। काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगाते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को आते देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उसके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो बराबर पत्र लिखते जाते, तो वह क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे, केशव का हाथ पकड़े हुए है। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते
चले जाते हैं। वह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी। वह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेज से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो, पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए। अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिसमें संसार की विभूतियां गर्व से फूल उठी थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती, पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती। कितनी दूर निकल गई कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यो कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए हैं। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर जिधर से गए हैं तो उधर से लौटेंगे भी। यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरफ दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहां पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृह स्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुध किसे थी। वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया। 1 बज गया, 2 बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए। यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है, चलूं सो रहूं। लेकिन फिर ख्याल आ गया, कहीं आ न रहे हो। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं। सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला था, मुंह कुछ चौड़ा था, नाक कुछ चपटी थी, कद भी छोटा था और शरीर भी कुछ स्थूल था। आंखों पर ऐनक थी। लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान हो। एक एक अंग से प्रतिमा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की एक तुक्ष मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ सीविंग मशीन मौजूद है। सुभद्रा, मैं 2 लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ। शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? युवती, नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने आप को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने कुछ सचाते हुए कहा, वह तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती हूँ। मैंने तो चाहा है कि भारत लौटने पर ही विवाह होता, पर
वह इतने उतावले हो रहे हैं कि मुझे कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा, मैं तो आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी। मैं तो चाहती थी आप महीनों लगा देती। वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी। मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। इसके लिए तो पुरस्कार वह देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मेरी प्रतिज्ञा थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमयी होती हैं। तुम तो अभी हाल में ही आई हो, तुम्हारे पति भी साथ होंगे। सुभद्रा ने बहाना किया और बोली, वह इस समय जर्मनी में है। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहाँ गए हैं। तुम भी संगीत जानती हो थोड़ा बहुत। केशव को भी संगीत से बहुत प्रेम है। केशव का नाम सुनते ही उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक उठी। युवती, आप चौंक क्यों गई? क्या केशव को जानती हो? नहीं, मैंने तो यह नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा को ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। अभी साल भर भी तो आए नहीं हुआ। तुम देखकर प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श है। मुझसे उन्हें प्रेम क्यों हो गया, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझ में न तो रूप है न लावण्य। यह मेरा सौभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी। सुभद्रा में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गए। और कितनी निसहाय, कितनी दुर्बल, इसका आज उसे अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है। अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है। उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो रही थीं, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिरकर पड़ी हो। हाँ, यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि वह यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दे। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गईं। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबराकर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा था। वही केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब गया। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी थी। वह तो उसी को अपना प्राणाधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उसे वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ही ने उसके हृदय पर विजय पाई है। हाय, कितने बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा लिखा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया, लेकिन यह उसका दोष नहीं, यह तो इसी यौवन मत वाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियां बंध जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी होंठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र
ज्वाला चमक उठी। सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुख मंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भंडाफोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे पत्र लिखकर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देती। उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही। उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था। उस मकान और गली का नंबर भी याद था जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करता था। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा, उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे। कहे, तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, यह मुझे मालूम न था। तुम यही विद्या सीखने यहाँ आए थे। तुम्हारे पांडित्य का यही फल है। तुम एक अबला को, जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो, यूं छल सकते हो? तुम में क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रह गई? आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं, लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ यह ऐसा कपट किया है, उसका इतना अपमान किया है, उसके पास वह न जाएगी। वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे संदेह था। और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घृणा करता है तो वह भी उससे घृणा करेगी। संध्या भी हो गई पर युवती न आई। बत्तियां भी जली पर उसका पता नहीं। एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। वह कूदकर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय हमारा संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और क्या करती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। केशव का जर्मन जाना अनिवार्य है। सुभद्रा ने उस युवती से कहा, आपको धोखा दिया गया है। धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हारा मतलब क्या है? केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो? तब सुभद्रा ने उससे कहा कि केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक भी बात नहीं छिपाई। तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे यह बात कही थी। यह जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने को तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है। वह केशव को जानता है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उनसे बातें कर लेती, तो मुझसे यह प्रश्न न करती। एक नहीं, अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो मैं इनकार न करती। उन्हें देखकर मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूँ तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा।
जिस समय वह मुझसे बातें करने लगते हैं मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वह मेरी आत्मा पुष्प की तरह खिली जा रही है। मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हंसे, चाहे जितनी निंदा करे, मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, वह सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी हुआ ही नहीं। वह कोई साधारण अर्ध शिक्षिता बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा बुद्धिमान, उदार चेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है। तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है, यह सोचकर उसका रक्त खौल रहा था। जी में आता था इसी क्षण इसको दुत्कार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे थे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वह उसके इच्छानुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा वह और क्या कर सकते हैं। हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुस्लिम होने पर भी तैयार हैं। वह तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक लिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी, किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए। युवती ने व्यंग की परवाह न करते हुए कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा, हाँ मिल जाएंगे। युवती, कल तुम संध्या समय आओगी? सुभद्रा, नहीं, खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ नहीं कहा और चली गई। उसके जाने के बाद उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। वह अपने विचारों में डूबती उतरती, न जाने क्या क्या सोचती है। एक बार तो वह यह भी सोचती है कि क्यों न मैं इन सबको मार डालूं। उसने खूंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी न देखा हो। कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होंगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंभे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुख उसके सामने था। उसे अपने विवाह की सभी बातें याद आने लगी और यह सब कुछ देखकर जो अभी हो रहा था, उसका मन उसके प्रति पूरी तरह से आहत होकर फट चुका था। सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहाँ बैठे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयाँ दी, सहेलियों ने मंगल गान किया। फिर लोग मेजों पर जा बैठे, दावत होने लगी। रात के 12 बज गए, पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग न सूझता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ने लगी। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी। घर का कहीं पता नहीं। सारी दुकानें बंद हो गईं। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी। हाय, क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी भटकना पड़ेगा? सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम तुम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं,
तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तो बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं था। तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम याद नहीं? भूल गई, याद नहीं आता। सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातः काल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची और पूछा, तुम कल मंदिर में आई? सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो और बोली, हाँ गई तो थी। मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग थी। केशव को देखा? हाँ देखा। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ झूठ कहा था क्या? सुभद्रा ने कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया। वह मैं समझती हूँ मैंने उन्हें ठगा है। एक बार वस्त्राभूषणों से सजकर अपनी छवि आईने में देखो तो मालूम हो जाएगा। तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी? अपने कमरे के फर्श, तस्वीरें, हांडियां, गमले आदि निकाल कर रख लो। कमरे की शोभा वही रहती है। युवती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊं? न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए। सुभद्रा ने बड़ी आत्मीयता के साथ उससे कहा, मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी। तुम्हारे पास गहने हैं? बहुत। देखो, मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूँ। युवती ने मुंह से तो बहुत नहीं किया, पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए। अपने पास एक छल्ला भी न रखा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह इतनी रूपवती है। कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, वह आकांक्षा उसके मन में उदय हुई, पर कहे कैसे। लेकिन कुछ देर बाद वह बोली, केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे। सुभद्रा, हंसेंगे नहीं, बलैया लेंगे, आंखें खुल जाएंगी। तुम आज इसी रूप में उनके पास जाना। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आप इसकी अनुमति देती हैं? सुभद्रा ने कहा बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह ना होगा? बिल्कुल नहीं। और जो मैं 2-4 दिन पहने रहूं? तुम 2-4 महीने पहने रहो। आखिर पड़े ही तो हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे अवकाश नहीं है। अच्छा, लो मेरे घर का पता नोट कर लो। हाँ, लिख दो, शायद कभी आऊं। एक क्षण में युवती वहां से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भांति प्रसन्न मुख खड़ी देख रही थी मानो उसकी छोटी बहन हो। ईर्ष्या या द्वेष का लेश भी उसके मन में न था। मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि युवती लौटकर आई और बोली, सुभद्रा क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय खराब कर रही हूँ। केशव बाहर खड़े हैं, बुला लूं? एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी कुछ चीजें इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए। उसने जल्दी से उलझे हुए बाल संभाल लिए, फिर उदासीन भाव से मुस्कुरा कर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? जाओ बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए। मानो पांव जल गया हो, मुख से एक चीख निकल गई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही थी, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसी सुशील, ऐसी सुंदरी, ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह पथभ्रष्ट सा बना खड़ा था। लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। सुभद्रा उसे देखकर जरा सा भी नहीं चौंकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का एक चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया।
उसने उसी भांति उससे बात की मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, कैसे आई, क्यों आई, कैसे गुजर करती है, यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा। उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दय और न जाने क्या क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था, पर इस आकस्मिक मिलन, इस गर्वयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार न था। वह प्रेम व्रत धारिणी सुभद्रा इतनी कठोर, इतनी हृदय शून्य हो गई है। अवश्य ही उसे सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी है। सबसे तीव्र आघात ये था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले, और कौन जाने वापस भी ना लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिम हो गया। युवती ने कहा, इनके पति इस समय जर्मनी में हैं। केशव ने आंखें फाड़कर देखा पर कुछ बोल न सका। युवती ने कहा, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीकर अपना निर्वहन करती है। वह महाशय यहाँ आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती। केशव इस पर भी कुछ न बोल सका, पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी झल्लाते। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम में आई और अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजदूरी करके निर्वहन कर रही हो, फिर भी वह तुमसे रूठे हुए हैं। आश्चर्य। सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करे। युवती ने केशव को चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी। केशव स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं। केशव डूब रहा था। तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बन गई। बोला, विवाह एक प्रकार का समझौता है। दोनों पक्षों को यह अधिकार है कि वह जब चाहे इसे तोड़ दें। युवती ने फिर हामी भरी, सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं तो यही कारण काफी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ। सुभद्रा ने बात काट कर कहा, क्षमा कीजिए मिस्टर केशव, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री पुरुष की लौंडी है। मैं इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ की कितनी ही औरतों से मेरी बात हुई है, वे तलाकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने इस आदर्श को सदैव तोड़ा है, स्त्रियों ने निभाया है। अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा यह कह नहीं सकते। इस गंभीर और संयत कथन से विवाद का अंत हो गया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई, तीनों ने पी। केशव पूछना चाहता था, अभी आप यहाँ कितने दिन रहेंगी, लेकिन वह पूछ न सका। वह कुछ देर वहाँ रहा, विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उससे न रहा गया, पूछ ही लिया, आप यहाँ और कितने दिन रहेंगी। सुभद्रा ने कहा, कह नहीं सकती, कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिए। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसकी कानों में गूंजती रही। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी। सारी परिस्थितियाँ उसकी समझ में आ गई थीं। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए। यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी, यह उसी के कारण। वह उस पर भार न बनना चाहती थी, इसलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक न दी। अगर उसे पहले मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गई है तो वह कदाचित उस युवती की ओर इतना आकर्षित ही न होता। चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। वह उसके मुख से सारा वृत्तांत सुनेगा,
यह मौन उपेक्षा उसके लिए असह्य थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो? केशव ने बूट का लेस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना है, इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ, जल्दी आना। बहुत जल्दी आऊँगा। केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी ही विचार तरंगे उठने लगी। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार न कर दे। फिर वह सोचता है कि वह उसे मनाएगा, उसकी विनती करेगा, उसके पैरों में पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक गहरी कठोर निद्रा से जाग उठा हो। उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके मन में जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ था। उर्मिला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती। अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वह तृष्णा थी जो स्वाद युक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है। वह सच्ची क्षुब्धता न थी। अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी। विलासिनी उर्मिला कभी इतना त्याग कर सकती है, इसमें इसे संदेह था। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ कातर होने लगा, लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और क्षण भर में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा। लेकिन कमरे का द्वार बंद था, अंदर भी प्रकाश न था। अवश्य ही वह कहीं गई थी, आती ही होगी। तब तक उसने बरामदे में टहलने का निश्चय किया। सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी। केशव ने बढ़कर पूछा, आप बता सकती हैं कि यह महिला कहाँ गई है? वह तो आज यहाँ से चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझसे कुछ नहीं बताया। कब गई? वह तो दोपहर को ही चली गई। अपना असबाव लेकर गई? असबाव किसके लिए छोड़ जाती? हाँ, एक छोटा सा पैकेट अपनी एक सहेली के लिए छोड़ गई है। उस पर मिसेज केशव लिखा हुआ है। मुझसे कहा था कि यदि वह यहाँ आ जाए तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। केशव को अपना हृदय इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना। एक गहरी सांस लेकर बोला, आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, मिसेज केशव को कोई आपत्ति तो न होगी? तो फिर मैं उन्हें बुला लेता हूँ। हाँ, उचित तो यही है। बहुत दूर जाना पड़ेगा। केशव कुछ ठिठकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, मैं समझती हूँ आप इसे लिए ही जाइए, व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊं, मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा, शायद उसकी जरूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भाग रहा हो। इस पैकेट में क्या है यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। इसे इतना विलंब असह्य था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले। समीप ही एक पार्क था। वहां जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी का समाचार के बाद मिला हो। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र के साथ ही एक लिफाफा भी था। केशव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बहन मैं जाती हूँ। यह मेरे सोहाग का शव है, इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्ही लोगों के हाथों यह संस्कार भी हो जाए तो अच्छा। तुम्हारी सुभद्रा। केशव मर्माहत सा पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा।